गुड इवनिंग गाइज। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाई 5.35 में, जिसमें आज हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत का टॉप वन लाइनर मध्यकालीन भारत में, जिसमें लगभग 120 प्रश्न देखेंगे आज। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया है लिखने का प्रारंभ किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रथा शुरू किया था। ठीक है, और उसके बाद याद रख लीजिएगा नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रक प्रणाली लागू किया था? तो याद रख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, इकता प्रथा को समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राजा रत्न सिंह की पत्नी भी थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसकी थी? तो याद रख लीजिएगा मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, और याद रख लीजिएगा अलाई दरवाज़ा एवं हौज खास का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। अलाई दरवाज़ा और हौज खास जो दिल्ली में एक जगह का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रख लीजिएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नहरों के लिए सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक, याद रख लीजिएगा। तुगलकाबाद नगर का स्थापना तथा गाजी उपाधि का धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो याद रख लीजिएगा गयासुद्दीन तुगलक। ये सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सारा ही याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो याद रख लीजिएगा अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो याद रख लीजिएगा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, सनकी या पागल बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था। ठीक है, और याद रख लीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। ठीक है, जूना खान। और याद रख लीजिएगा इतना चीज़। और तुगलकनामा के लेखक तो हम बता दिए थे। यहाँ पे तुगलकाबाद से याद रख लीजिएगा तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है, दीवान ए अमीर विभाग की स्थापना किसने की थी? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये कृषि विकास के लिए था। ठीक है, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, इब्न बतूता भारत आया था किसके काल में? सबसे पहले 1333 में ईस्वी में आए थे और एमबीटी के काल में आए थे, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, और ये जो थे इब्न बतूता वो मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, मोरक्को के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर एवं बाबरी मस्जिद की स्थापना किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही वो स्थापना हुई थी इसका। ठीक है, और एक पुस्तक है रहला। ठीक है, उसको ही इब्न बतूता ने लिखा था, रहेला इसको इब्न बतूता ने लिखा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो याद रख लीजिएगा फिरोज शाह तुगलक। उसका चचेरा भाई था एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने शुरू किया था? तो याद रख लीजिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना शुरू कर दिया गया था। और दीवान एक खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, और जौनपुर नगर को बसाया किसने था? इसको बसाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ही था जिन्होंने सिंचाई कर हक ए सर्व को लागू किया था। ठीक है, पहला सुल्तान था ये। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक और था दार उल सफ़ा, एक खैराती अस्पताल था, उसका भी स्थापना इन्होंने करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक याद रख लीजिएगा खरीज खां थे, और सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें याद रख लीजिएगा, भारत का सिराज किसको कहता है? भारत का सिराज किसको कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा जौनपुर को। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है लोधी वंश का स्थापना किसने करवाया था? तो लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने करवाया था, उसी ने किया था एक्चुअली। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक है, ठीक है। अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोधी ही था, ठीक है। और याद रख लीजिएगा सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। इसके पहले जो सैयद वंश थे उसके शासक अंतिम शासक कौन थे? याद रख लीजिएगा कौन? आलम शाह, ठीक है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद थे एक, और वो जो थे एक्स्ट्रा फैक्ट है नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। वो जो है 1398 में मंगोल के शासक जो थे तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है बहलोल लोधी का मकबरा किसने बनवाया था? तो याद रख लीजिए सिकंदर लोधी ने बनवाया था बहलोल लोधी का मकबरा, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो याद रख लीजिए सिकंदर लोधी ने करवाया था। एक्चुअली कब कराया था? तो याद रख लीजिएगा 1504 में, ठीक है। और नेक्स्ट याद रखिएगा अनाज से कर समाप्त कर दिया था सिकंदर लोधी ने। एक्चुअली अनाज पे भी कर लगता था टैक्स, जिसको समाप्त कर दिया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा, ठीक है। और याद रख लीजिए 2 गुंबज का प्रयोग किया गया था पहली बार सिकंदर लोधी के मकबरा में ही, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? तो फारसी, याद रख लीजिएगा फारसी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो याद रख लीजिएगा इब्राहिम लोदी थे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। एक्चुअली इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? तो याद रख लीजिएगा पुत्र था सिकंदर लोदी का, लोदी का। नेक्स्ट है युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान, तो इब्राहिम लोदी थे, ठीक है। असल में पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था उसमें में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा हरिहर एवं बुक्का। अब बोलेगा कब? तो याद रख लीजिएगा 1336 ईस्वी में, ठीक है। और विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी पहली राजधानी थी, सेकंड थी पेनिकोंडा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग है, इतना याद रख लीजिएगा। हम्पी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बेल्लारी जिला के तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी। जो हम्पी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बोला जा रहा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 23 जनवरी 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, जिसमें विजयनगर की पराजय हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है संगम वंश का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर बुक्का हम बता दिए थे। बाकी संगम वंश का प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय, ठीक है। और देवराय द्वितीय के काल में ही निकोला कोंटी आए थे, निकोलो कोंटी, ठीक है। ये इटली के यात्री थे जो कि देवराय द्वितीय के काल में आए थे, ठीक है। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय द्वितीय थे, ठीक है। उसके बाद है संगम, ये तो बता दिए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, ठीक है। तो तेलुगु के 8 विद्वान थे वो लोग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बोला जा रहा है विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर को किसने बनवाया था? तो याद रख लीजिएगा कृष्णदेव राय द्वितीय ने। और नेक्स्ट है तेनालीराम जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहते थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, ठीक है। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। और इसमें कुली कुतुब शाह जो थे वो पराजित हो गए थे, याद रख लीजिएगा, और जीत गए थे कृष्णदेव राय, ठीक है। और नेक्स्ट बोला जा रहा है गोलकुंडा किला को किसने बनवाया था? तो काकतीय राजवंश ने, और 13वीं सदी में बनवाया था इन्हें, 13वीं सदी में, ठीक है। और हैदराबाद स्थित है चार मीनार को किसने बनवाया था? तो याद रख लीजिएगा कुली कुतुब शाही ने। अब पूछेगा कब? तो याद रख लीजिएगा 1591 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा 1663 ईस्वी में। और पुर्तगाली नूनीज यात्री था एक नूनीज, ठीक है, वो आए थे अच्युत राय के समय में, ठीक है, अच्युत राय के समय में। और नेक्स्ट है तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव थे, ठीक है। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है और हसन गंगू जो है
को अलाउद्दीन हसन बहमद शाह के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली उसका पूरा नाम यही है, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। ठीक है, नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रख लीजिएगा गुलबर्गा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है बहमनी वंश का अंतिम शासक? तो कलीमुल्ला थे अंतिम शासक। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसे कहा था? तो जैनुल आबदीन को कहा था। ठीक है, जैनुल आबदीन को। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कश्मीर का कुछ, कश्मीर भारत का सिराज जिसको जौनपुर कहा जाता था, ये पढ़ा था हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रख लीजिएगा बंगाल के नदिया में। ठीक है, नेक्स्ट है अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा माधवाचार्य थे। ठीक है, अद्वैतवाद, एक्चुअली देखिए ध्यान से देखिएगा, अद्वैतवाद शंकराचार्य, ठीक है, और द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद निम्बकाचार्य। ठीक है, उसके बाद है शुद्धाद्वैतवाद तो वल्लभाचार्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रख लीजिएगा बाबर थे। ठीक है, कौन थे? तो बाबर थे। नेक्स्ट है एक्चुअली यहाँ बाबर की बात है तो थोड़ा सा बाबर के बारे में हम बता देते हैं। पेज खुल नहीं रहा है। हाँ, तो बाबर याद रख लीजिएगा, जिसका जन्म पहले याद रख लीजिएगा 24 फरवरी 1483 में हुआ था। कहाँ पे? फरगाना में जन्म। और याद रख लीजिएगा अकबर से बाबर की मृत्यु याद रख लीजिएगा यहीं से 27 दिसंबर 1530 में। ठीक है, और इसको मकबरा कहाँ है, कब्र कहाँ है? तो याद रख लीजिएगा काबुल में मिल जाएगा आपको। और बाबर का पिता का नाम याद रख लीजिएगा उमर शेख मिर्ज़ा है, उमर शेख मिर्ज़ा। और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। ठीक है, और भी कुछ बात कर लें तो पूरा नाम याद रख लिख ही लीजिए, जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर ने पराजित कर दिया था इब्राहिम लोदी को। ठीक है, और उसके बाद बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग कब किया था? तो भेड़ा का युद्ध में। ठीक है, कौन सा युद्ध में? तो याद रख लीजिएगा भेड़ा का युद्ध में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा हार गया था और बाबर विजयी हो गया था। ठीक है, और इसी में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गाजी की उपाधि इसी युद्ध में। ठीक है, और खानवा युद्ध के बाद ही नेक्स्ट बार चंदेरी युद्ध होती है, जो कि 1528 में बोला गया है। चंदेरी का युद्ध बाबर ने पराजित किसको किया था? याद रख लीजिएगा मेदिनी राय को। एक्चुअली पूछा जाता है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 1528 में। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक की रचना की थी। तो याद रख लीजिएगा तुर्की भाषा में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बाबर नामक को फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने। ठीक है, ये बाबर का सेना नायक था, बाबर का सेना नायक था, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है हुमायूं, ये हुमायूं है। हुमायूं की पत्नी कौन थी? तो याद रखिएगा हमीदा बानो बेगम। अब बात यहाँ हुमायूं की है, चलिए हुमायूं के बारे में भी देख लेते हैं। हुमायूं का पूरा नाम याद रख लीजिएगा, पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, उसके बाद हुमायूं का पत्नी का नाम तो हम बता ही दिए, हमीदा बानो बेगम। उसके बाद बात करते हैं हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा, ठीक है, की रचना किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा गुलबदन बेगम ने। ठीक है, और
गुलबदन बेगम कौन थी? तो उसकी पुत्री थी, किसकी? बाबर की। सॉरी गाइस, हाँ बाबर की, ठीक है। और हुमायूं से थे, ज्योतिष पर विश्वास करते थे, और इन्होंने ही दीन पनाह शहर की स्थापना करवाया था। किसने? हुमायूं ने, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को, ठीक है। चौसा का युद्ध में, इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बोला जा रहा है, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। और शेर शाह का बचपन का नाम याद रख लीजिएगा, फरीद खां थे। फरीद खान बचपन का नाम था। और बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 में हुआ था, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट है, शेर शाह ने पराजित किया था किसको? हुमायूं को, इसी में ग्रैंड, उसके बाद है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था शेर शाह ने। और शेर शाह के काल में भू राजस्व थी कितना? उपज का 1/3, ठीक है। उपज का 1/3। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में तोप के गोले से विस्फोट से 1545 में हो गया था, ठीक है। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाना था शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रख लीजिएगा, सासाराम में, ठीक है। और शेर शाह का मकबरा कहाँ मिल जाएगा? सासाराम में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हो गया था। अब बात यहाँ थोड़ा सा अकबर का है, तो चलिए अकबर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अकबर के बारे में, अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो, ठीक है। और अभी राज्याभिषेक कब हुआ था इनका? अभिषेक 1556 में। कब? 14 फरवरी को, ठीक है। कहाँ पे? और बैरम खां ने किया था ये, ठीक है। बैरम खां ने किया था। और याद रख लीजिएगा, इतना याद रख लीजिएगा, बाकी और हम बताएंगे, ठीक है, आगे। अमरकोट जो है, अमरकोट में जन्म हुआ था इनका। अमरकोट जो कि अभी पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ेगा, पाकिस्तान, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित किसको किया था? तो हेमू को किया था, ठीक है। किसको? हेमू को। और यह हुआ कब था? तो याद रख लीजिएगा, 5 नवंबर 1556 में। पहला 26, दूसरा 56, तीसरा 61, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने, ठीक है, जो उसका सेनापति था अकबर का सॉरी गाइस, अकबर का संरक्षक था। और नेक्स्ट है, अकबर ने जड़ी कलम तथा श्री कलम की उपाधि किसे दी थी? तो जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, और श्री कलम अब्दुल समद को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अकबर ने राजनीतिक विजय शुरू की थी 1562 में मालवा से, ठीक है। राजनीतिक विजय की शुरुआत 1562 में मालवा विजय से शुरू की थी, ठीक है। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में पा लिया गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध भी 1576 में हुआ था, याद रख लीजिएगा इसी से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, 18 जून को। अकबर ने इसमें महाराणा प्रताप को हरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध में सेनापति कौन था? मान सिंह, भारत की तरफ से, अकबर की तरफ से। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप ने को। मनसबदारी प्रथा को लागू किया था अकबर ने। यहाँ भी हम आपको कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने 1572 में किया था, ठीक है। और 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो याद रख लीजिएगा, रॉल्फ फिंच। 1588 में एक और आया था, कौन?
याद रख लीजिए हेक्टर जहाज से आया था, पहले ये याद रख लीजिए। जहाज का भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, हेक्टर जहाज। और मनसबदारी प्रथा का निर्माण भी अकबर ने कराया था, ठीक है। कौन सा? मनसबदारी। और बात कर लें तो इबादत खाना, खाना। और याद रख लीजिएगा जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली सारा अकबर का है, ठीक है, अकबर। और अकबर का राजस्व कभी था फैजी, तो फैजी भी अकबर के काल में, ठीक है। और देख लेते हैं आईने अकबरी, अकबरी की रचना किसने की थी? तो याद रख लीजिए अबुल फजल। और याद रखिए मीराबाई किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास, ठीक है। और मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो याद रख लीजिए 1499 में जन्म। कहाँ पे? राजस्थान के कुड़की ग्राम में, ठीक है। और मीराबाई के गुरु याद रख लीजिएगा, इनके गुरु कौन थे? तो रैदास का नाम सुने होंगे आप, रैदास या संत रविदास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो और हाँ गाइज, शेयर ज़रूर कर दे वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना गाइज, थैंक यू।